राम काज तय करियो सब बल बुद्धि निधान। जब श्री हनुमान जी श्री सीता माता का पता लगाने के लिए लंका की तरफ जा रहे थे तो देवताओं ने सलाह की कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या ये जो है श्री सीता जी का पता लगाने में, क्योंकि उनका जो दुश्मन है वो बहुत ही शक्तिशाली है रावण, तो क्या ये उसमें सफल होंगे। तो सुरसा को भेजा गया। सुरसा ने परीक्षा ली। इसी तरह श्री हनुमान जी की कई लोगों ने परीक्षा ली, कई। और दोस्तों, रावण का एक बहुत अच्छा चरित्र इस प्रकार भी है कि रावण सबसे ज़्यादा महिलाओं पर भरोसा करता था। इसलिए उसने अपने प्रमुख द्वार पर, जो लंका का द्वार था, वहाँ पर लंकनी को पहरेदार बनाया था। क्योंकि माताओं की एक खासियत होती है, ये बहुत ही जिम्मेदारी से अपना जो जिम्मेदारी निभाती हैं और साथ में वो व्यक्ति को पहचानने में बहुत ही निपुण होती हैं। उन्होंने जैसे ही श्री हनुमान जी का, बहुत सूक्ष्म रूप में श्री हनुमान जी गए थे, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी इतना करने के बाद भी जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो माता जी सीता पूछती हैं, आप कौन हैं, तुम कौन हो। तो जब श्री हनुमान जी राम कथा सुना रहे होते हैं, जब वो नीचे उतरते हैं तो श्री हनुमान जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। श्री हनुमान जी चाहते तो बता सकते थे मैं अंजनी पुत्र हूँ और मैं जो है ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है, मैं शिव जी का रुद्र अवतार हूँ, बहुत सी खासियत है, मुझे अग्निदेव से वरदान प्राप्त है, मुझे सूर्यदेव से वरदान प्राप्त है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि श्री हनुमान जी की जो ये विशेषता है कि हमेशा वो कुछ भी करते हैं श्री अपने इष्ट को न्यौछावर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो कर रहा हूँ श्री राम जी के प्रताप से कर रहा हूँ। रामदूत में मात जानकी अष्ट, तो श्री माता जी ने उनको वरदान भी दिया, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री हनुमान जी के इस चरित्र से हमको ये सीखना चाहिए, मैं जो भी करूँ, जो भी कर्म हो उसमें हमको अभिमान ना आने पाए। ये हमको पता चले कि हम जो भी कर रहे हैं वो उसके हम केवल निमित्त हैं, करने वाला, कराने वाला वो राम है, मैं उनके केवल निमित्त बन के कार्य कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर कार्य अच्छा हो गया तो हमें दुख नहीं होगा, और कार्य बुरा हुआ तो भी दुख नहीं होगा। कार्य अच्छा हुआ तो हमें अभिमान नहीं होगा, उससे हम बच जाएंगे। इसलिए से हनुमान जी को कहा जाता है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातवजम वानरयूथ मुखम श्री राम दूतम शरणम तत्प्रपद्ये। मनोजवम मतलब ये जो है वायु के वेग से चलने वाले हैं, मारुतुल्य वेगम, और मन को जीतने वाले हैं, मतलब मनोजवम मारुतुल्य वेगम, वायु के वेग से चलने वाले हैं। जिन इंद्रियों को जीतने वाले हैं, मतलब इंद्रियों के वश में नहीं है, इंद्रियां इनके वश में है। जैसा सोचते हैं वैसा ही करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये सब श्री राम जी के प्रताप से करते हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातवजम वानर युद्ध मुख्यम, और वो वानरों के मुख हैं, प्रमुख हैं। ऐसा उन्होंने कोई भी परिचय नहीं दिया। उनसे जब कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो वो साधारण यही पूछते हैं कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मतलब वो कभी भी नहीं ये भूलते हैं कि मेरे अंदर जो भी शक्ति है वो सब श्री राम जी की वजह से है। अगर श्री राम जी चाहें, मैं तो एक साधारण बानर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक डाल से दूसरी डाल पर जा सकता हूँ। ये सब श्री राम जी का प्रताप है। जब वो लौट करके आए लंका से तो उन्होंने बताया भी ये चीज़ें। जब श्री राम जी ने पूछा, आपने लंका कैसे जारी, तो श्री हनुमान जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने लंका नहीं जलाई, लंका तो आपके प्रताप ने जलाई है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। और श्री हनुमान जी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कहीं हमको अभिमान ना हो जाए। इसी वजह से उनको कभी भी किसी भी कार्य में वो पीछे नहीं हटते हैं और ना तो कभी हारते हैं, क्योंकि वो 1% भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो अपनी इच्छा से करते हैं। वो सब श्री राम जी के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। और जब उन्होंने लंका को पार किया तब भी श्री राम जी का नाम लेकर के पार किया। और ये भी है कि वो अपने स्वामी का इतने ज़्यादा कहना मानते हैं कि वो चाहते तो श्री सीता जी को खुद ले आते रावण को मार करके। लेकिन वो श्री हनुमान जी ने, श्री तुलसी बाबा ने लिखा है, अबहु जाओ जाओ मैं मात लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। लेकिन मैं आपको अभी लिवा ले जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा श्री
राम जी ने कहा नहीं है, उनका आदेश नहीं है। अगर उनका आदेश होता तो मैं आपको अभी ले आ सकता था। दोस्तों, इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि हमें जितना कार्य दिया जाए उस कार्य को भगवान का निमित्त मान करके करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे कार्य में कुशलता आएगी और हमको किसी भी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होगा। और जब श्री हनुमान जी लंका में जाते हैं तो उनकी विभीषण जी से मुलाकात होती है। तो श्री हनुमान जी की बुद्धिमत्ता देखिए, वो जगह को देख के पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कौन किस तरह के लोग रहते हैं, क्या यहाँ पे कोई असुर रह रहा है या कोई सुर रह रहा है। उन्होंने जैसे तुलसी माता देखी, राम का नाम देखा और देखा कोई राम राम कर रहा है, तो वो समझ गए कि ज़रूर यहाँ पे कोई राम का भक्त होता है। और दोस्तों, जैसे विभीषण जी को श्री हनुमान जी की कृपा से राम जी के दर्शन हुए, उसी तरह अगर हम हमेशा श्री राम के सहारे रहेंगे तो ज़रूर हमको